तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2020 बस अब खत्म होने को यही वाली आखिरी दिन बची है इस ईयर में। तो वैसे इस साल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। फिर भी लॉस को फेस करने के बावजूद भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने काफी सारे न्यू प्रोडक्ट्स इस साल भी लॉन्च किए हैं। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग वही सब न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इसी साल मार्केट में लॉन्च हुई और जिन्होंने अपने लॉन्च के बाद से मार्केट में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और साथ ही में कोई दूसरी बाइक या कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डायरेक्टली आप मेरे से इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइक्स के बारे में। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हम लोग जो बाइक के बारे में बात करने वाले हैं इसको इस ईयर लॉन्च किया गया था होंडा की तरफ से। और वही फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं होंडा हाइनस CB350 के बारे में। तो हाइनस CB350 होंडा की तरफ से एक ऑफरिंग है रेट्रो क्रूजर सेगमेंट में। और वहीं इस बाइक की प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको दो मॉडल्स मिल जाते हैं। अगर आप इसके डीलक्स मॉडल के साथ जाते हो तो उसकी ऑन रोड आपको मिलती है 2,12,000 रुपीज में। और वहीं अगर आप इसके डीलक्स प्रो मॉडल के साथ जाते हो तो उसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में पे करना पड़ता है 2,17,000 रुपीज। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री में ये भी काफी ज्यादा बड़ा लॉन्च था जो कि किया गया था होंडा की तरफ से। और वहीं यहाँ पे इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बस ये जो बाइक है होंडा की बिग विंग शोरूम्स में मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो होंडा की प्रीमियम शोरूम्स है वहीं पे आपको ये बाइक मिलती है। जो होंडा के रेगुलर शोरूम्स होते हैं जो कि स्मॉल सिटीज में होते हैं वहां पे आपको ये बाइक नहीं मिलेगी। अगर आपको ये बाइक को खरीदना है तो आपको होंडा की बिग विंग या फिर प्रीमियम शोरूम्स को विजिट करना होगा। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर हम लोग बात करें उस बाइक के बारे में जिसको काफी समय से लोग बोल रहे थे अपग्रेड करने को उसकी स्टाइलिंग को अपडेट करने को। वैसे ये जो बाइक ये कंप्लीटली न्यू तो नहीं है क्योंकि पहले से ये बाइक मार्केट में सेल होते आ रही थी। मतलब इसकी डिजाइन लोगों को बहुत समय से वही दी जा रही थी जो कि इसके लॉन्च के समय थी। तो यहाँ हम लोग सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं KTM ड्यूक 200 के बारे में। तो ड्यूक 200 BS6 मॉडल को इस साल लॉन्च किया गया KTM की तरफ से। और फिर बाद में इसकी जो स्टाइल इसकी जो डिजाइन लैंग्वेज है कंपनी ने उसको पूरी तरीके से बदल दिया। उसको बदलना भी चाहिए था क्योंकि बहुत समय से इसमें वही वाली डिजाइन आ रही थी जो कि इसके लॉन्च के समय में थी। तो मेरा मतलब जो कि 2012 से ही चलते आ रही थी। और वहीं अगर अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में पे करना पड़ता है 2,05,000 रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। इसको लॉन्च किया गया था रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और अपने लॉन्च होने से पहले भी इस बाइक ने काफी ज्यादा हाइप मचा दिया था। और लॉन्च होने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। ये बाइक को लॉन्च किया गया था इस साल रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और अपने लॉन्च होने के पहले से ये बाइक ने मार्केट में काफी ज्यादा हाइप मचा दिया था। और मेरे को लगता है कि लॉन्च होने के बाद ये जो बाइक थी टू व्हीलर सेगमेंट की इस साल की सबसे बड़ी लॉन्च थी। तो थर्ड नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। तो ये बाइक को कंपनी ने पिछले महीने लॉन्च किया था यानी नवंबर में लॉन्च किया था। और जहां तक मेरे को याद है कि ये बाइक शायद 6 नवंबर को लॉन्च हुई थी। और वहीं आज की डेट में अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो डायरेक्टली आपके लिए शोरूम में मिलेगी नहीं। आपको इस बाइक के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने वेट करने होंगे। और वहीं इस बाइक पे मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अभी इस बाइक में आपको टोटल 3 मॉडल्स मिल जाते हैं जो कि है फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा। तो अगर आप इसके बेस मॉडल को लेते हो जिसका नाम है फायरबॉल तो उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 1,99,000 रुपीज। और वहीं अगर आप इसके मिड मॉडल को लेते हो जिसका नाम है स्टेलर तो उसके लिए आपको ऑन रोड में पे करनी पड़ती है 2,05,000 रुपीज। और वहीं अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेते हो जिसका नाम है सुपरनोवा उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 2,15,000 रुपीज। तो दोस्तों यही सब तीनों बाइक्स थी मेरे इस लिस्ट में। वैसे और दूसरी बाइक्स भी इस साल मार्केट में लॉन्च हुई थी लेकिन अगर स्पेशल बाइक्स के बारे में बात की जाए तो मेरे को यही तीनों स्पेशल बाइक्स लगी जिसकी वजह से मैंने इन तीनों को इस लिस्ट में इंक्लूड किया। तो वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि 2020 में कोई और भी स्पेशल बाइक लॉन्च हुई थी तो कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे कार्स के बारे में। तो दोस्तों फोर व्हीलर इंडस्ट्री में भी इस साल काफी ज्यादा कार्स लॉन्च हुई लेकिन अगर कुछ स्पेशल कार्स के बारे में आप लोगों को बताऊं जिसमें कि लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है तो फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात करेंगे नन अदर देन महिंद्रा थार के बारे में। तो महिंद्रा थार ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा हिट थी, काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी।
लेकिन अब जो इसका न्यू जनरेशन मॉडल है इसके बाद से तो लोग इसके पूरे दीवाने हो गए हैं। अगर आपको ये एसयूवी को खरीदना है तो कम से कम आपको 6 मंथ्स वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके इतने सारे बुकिंग्स हो गई है और कोई कोई मॉडल्स पे तो कंपनी ने बुकिंग लेना भी बंद कर दिया है और इसीलिए यहाँ पे इसकी जो वेटिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाली जो महिंद्रा थार का लुक है लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, एकदम अलग लग रहा है पुरानी वाली मॉडल से, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वाली मॉडल के साथ। तो इसकी ऑन रोड प्राइस चालू हो जाती है 11,34,000 रुपीज एंड ऑल द वे टिल 16,58,000 रुपीज तक जाती है। Fast lane, I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to make you lose. अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग सेकंड नंबर पे कार के बारे में बात करने वाले हैं, ये कार को लॉन्च किया गया था Hyundai इंडिया की तरफ से और वहीं ये कार जस्ट लॉन्च हुई थी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के पहले। तो i20 2020 मॉडल को इस साल लॉन्च कर दिया गया Hyundai इंडिया की तरफ से। वैसे इस कार की जो प्राइसिंग है पहले से कुछ ज्यादा बढ़ा दी कंपनी ने, लेकिन फिर भी लोगों ने इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। अपनी लॉन्च के कुछ ही समय बाद 30,000 प्लस बुकिंग से इस कार की हो चुकी थी। मतलब पहले वाली i20 की तरह इस वाली i20 को भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी बुकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है और इसकी अभी वेटिंग भी काफी ज्यादा चल रही है। अगर प्राइसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस ये चालू हो जाती है 7.75 लाख रुपीज एंड ऑल द वे टिल 13,20,000 रुपीज तक जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस i20 2020 मॉडल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों थर्ड नंबर पे वैसे हम लोग यहाँ पे कार नहीं एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कार के ऊपर एसयूवी लेना लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों के एसयूवी बजट में आती नहीं है। लेकिन ये जो एसयूवी है इस प्राइस रेंज में लॉन्च हुई जिसमें कि आपको एंट्री लेवल हैचबैक्स भी मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो एसयूवी है इसको काफी ज्यादा कम प्राइस में लॉन्च किया गया इसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और वहीं यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर बात करें निसान मैग्नाइट के बारे में। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि निसान की कार्स मार्केट में कैसी परफॉर्म करती है, लेकिन निसान मैग्नाइट के जस्ट लॉन्च होने के बाद से इसकी 5,000 बुकिंग्स ऑलरेडी आ गई थी। तो जिसकी वजह से निसान मैग्नाइट जो है निसान इंडिया के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हो सकती है नियर फ्यूचर में। अब लोग इस पे इंटरेस्ट दिखा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एंट्री लेवल हैचबैक्स कार्स की प्राइस में आपको ये वाली एसयूवी मिल जा रही है, जैसे कि टाटा टियागो हो गई, मारुति सुजुकी सेलेरियो हो गई। तो फाइनली अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये जो एसयूवी की ऑन रोड प्राइस है वो जस्ट 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 5.5 लाख रुपए से इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है, वो भी ऑन रोड में, एंड ऑल द वे टिल 10.6 लाख रुपए तक जाती है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 5.5 लाख रुपए में आपको एसयूवी मिल जाती है। इसका बेस मॉडल आपको आराम से मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग जो एसयूवी लेना चाहते हैं जिनके बजट में एसयूवी नहीं आती है वो निसान मैग्नाइट की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। Catch me when I fall, and I'll keep you on the ground. You were gone, I wish you'd stay. I could look at you for days. तो यही कुछ स्पेशल कार्स थी जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया अपने लॉन्च के बाद से ही। तो इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 3 बाइक्स और 3 कार्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।